के एक से ज़्यादा स्टमक होते हैं। एक स्पेशली हनी के लिए होता है जिसमें सारा का सारा शहद होता है, और एक उसका खाने पीने के लिए, याद रखने के लिए। बुतून हा, बुतून पेट की जमा कहते हैं, बतनून पेट को कहते हैं, और बतून ज़्यादा पेटों को। इनके पेटों लिखा हुआ है या इसके अंदर से लिटरली भी बना सकती हैं, ट्रीज में बना सकती हैं, परों को इस पर मारती हैं ताकि एक एयर करंट सब। कुरान में देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द नंबर 16 एंड द हनी बीज। अब वैसा क्या है जो कुरान ने हमें सूरह नहल में 1400 साल पहले बता दिया हुआ है? क्या वाकई कुरान ने शहद की मक्खी के क्रोमोसोम्स की तादाद भी बताई हुई है? क्या वाकई कुरान ने शहद की मक्खी के एक से ज़्यादा पेट बताए हुए हैं? और शहद में क्या शिफा है और क्या निशानियां बताई हैं, ये सब जानते हैं हम आज के इस एपिसोड में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम थोड़ा सा हनी बीज के बारे में यानी शहद की मक्खी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की महलूक है। शहद की मक्खियां 3 तरह की होती हैं, ड्रोन्स, क्वींस एंड वर्कर्स। क्वीन दिन में हजारों अंडे देती है, जिनमें से जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो होते हैं ड्रोन्स, यानी सारे के सारे मेल्स। अब क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं यानी ये बगैर बाप के हैं, जस्ट लाइक आवर प्रॉफिट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद सिर्फ 16 होती है। अब ये बात आपने याद रखनी है। बाकी जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो सारे वर्कर्स होते हैं, यानी सारी की सारी फीमेल बीज। इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 32 टोटल, क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। और इन्हीं में से एक क्वीन बनती है। क्वीन एक महारानी होती है इनकी, जो एक अलग जिंदगी गुजारती है, उसका खाना भी अलग होता है, सारी जिंदगी वो रॉयल चैली खाती रहती है। और बाकी जो बीज होती हैं वो सारी वर्कर बीज होती हैं, जिनका काम होता है फूलों से नेक्टर को इकट्ठा करना और उससे शहद बनाना। क्वीन सिर्फ अंडे देती है। अब ये दोनों बातें भी आपने याद रखनी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बात हमारे टॉपिक से हट जाएगी। बस अब और नहीं पढ़ना हमें और ना मुझे ज़्यादा पहराना है। सो कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, बीज के क्रोमोसोम्स के तादाद, जो मैंने आपको कहा कि याद रखना है आपने। 20 जो ड्रोन्स हैं, जो मेल बीज हैं, उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद सिर्फ 16 है, जबकि फीमेल बीज में जो वर्कर बीज हैं उनमें 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हैरानगी की बात यह है कि सूरह नहल का नंबर भी 16 ही है। इट्स अ कोइंसिडेंस, यू कैन आर्ग्यू। आगे बढ़ते हैं। मैं ये बात आपको बताना भूल गया कि हाल ही में साइंस ने डिस्कवर किया है कि हनी बीज के एक से ज़्यादा स्टमक होते हैं। एक स्पेशली हनी के लिए होता है जिसमें सारा का सारा शहद होता है, और एक उसका खाने पीने के लिए। अब कुरान ने भी यही कहा है। मैं जल्दी से वो आयत पढ़ देता हूँ। और वही की रब ने शहद की मक्खी की तरफ कि बनाकर अपना पहाड़ों में, दरख्तों में, और जो वो चढ़ाते हैं या जो वो बनाते हैं, फिर खा हर किस्म के फूलों में से, और चलती रहे अपने रब के हमवार रास्तों पर। निकलता है इसके पेटों में से बुतूनिहा, बुतूनिहा, ये बात आपने याद रखनी। निकलता है इसके पेटों में से मुख्तलिफ रंग का शरबत, शिफा है जिसमें लोगों के लिए। यकीनन इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती हो। और जो बात मैंने आपको याद रखने के लिए कही, बुतूनिहा, बतून पेट की जमा कहते हैं, बतनून पेट को कहते हैं, और बतून ज्यादा पेटों को। और हर के लिए यूज होता है, अरबी में हर स्टमक्स, बुतूनिहा। अब ये बात ज्यादा मुश्किल तो नहीं है समझने में, और काफी आसान लगती है, बट यू नो व्हाट, मुश्किल क्या है? ये 23 ट्रांसलेशंस जिनको मैं पढ़ता हूं, इनमें से एक ने भी, वल्लाही एक ने भी, बुतूनिहा को इसके पेटों से नहीं लिखा, या इनके पेटों लिखा हुआ है, या इसके अंदर से लिटरली। सो दिस इज द थिंग कि जो इस मिरेकल को छुपाए हुए है। कभी कौकबा को सितारा लिख देते हैं, भाई कौकबा प्लैनेट को कहते हैं, प्लैनेट को। अन-नज्म होता है सितारा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सियारा देखा था, सितारा नहीं, प्लैनेट देखा था।
फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रअा कौकबा एंड ही सा अ प्लैनेट। ये है मेरा मसला। सॉरी अगर कोई नॉन मुस्लिम देख रहा है तो प्लीज हम डम्ब, हम निकम्मे, हम लाचार मुसलमानों को ना देखें, इस्लाम को देखें, कुरान को देखें, तर्जमे को ना देखें, कुरान को देखें। इसलिए मैं चीख चीख कर कह रहा हूँ कि तर्जमा अल्लाह का कलाम नहीं है, तफसीर अल्लाह का कलाम नहीं है। जो अरबी में कुरान लिखा हुआ है वो अल्लाह का कलाम है। इसलिए मैं कहता हूँ अरबी सीखें। ऐसे तर्जमों से इंसान कभी भी सोचना शुरू नहीं कर सकता। इन तर्जमों से तो कुरान एक कहानी लिखता है। ऐसे तर्जमों से या तो फिर आपके बच्चों ने एथियस्ट बनना है या फिर एक्स मुस्लिम्स, क्योंकि सोचने का दरवाजे बंद कर दिए। अब मैं क्या इसका और मतलब लूँ कि इस आयत में निशानी है उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती हो। यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? नो। अगर ऐसे चलता रहा तो आपके बच्चों ने एथियस्ट बन जाना है, एक्स मुस्लिम बन जाना है और आपने सर पकड़ कर रोते होना है। एनीवेज इट्स क्लियर, बुतून पेट की जमा और हाँ हर क्लियर होता है, यानी ये मजरूर ज़मायर है। ये अरबी के हमें स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं, अदद और ज़मायर। एक इसमें जमा है और एक इसमें मजरूर ज़मायर। अब मुझे बताएं सबसे गलती हो गई या इन्होंने जानबूझ के लिखा, आई डोंट नो, ये मेरा मसला नहीं। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। कुरान ने हमें पहले ही बता दिया हुआ था कि हनी बीज के एक से ज़्यादा पेट है और आज हमें साइंस बता रही है कि हनी बीज के मल्टीपल स्टमक्स हैं। एक स्पेशली उसका हनी के लिए होता है और एक वैसे उसका खाने पीने के लिए। सो इट्स शॉकिंग, इट्स अ कोइंसिडेंस, यू कैन नॉट आर्ग्यू नाउ। सो नहल भी चैप्टर नंबर 16 है और बीज के क्रोमोसोम्स की तादाद भी 16। सो एक चीज़ जो आप पीछे छोड़ आए वो क्या थी? आपने सोचा नहीं कि हनी बी पहाड़ों में घर बनाती है अपना, यानी माउंटेन्स रॉक्स में? या कुरान पहले से ही कह रहा था कि हनी बी अपना घर माउंटेन में बना सकती है, पहाड़ों में बना सकती है, रॉक्स में बना सकती है। और रिसेंटली हमने डिस्कवर किया कि हनी बीज, शहद की मक्खियाँ, अपना छत्ता, अपना घर रॉक्स में भी बना सकती हैं, ट्रीज में बना सकती हैं। इट्स अ कोइंसिडेंस? नो इट्स नॉट। बातें मत भूल जाइएगा। अभी हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स की तादाद, शहद की मक्खी एक से ज़्यादा पेट, शहद की मक्खियाँ माउंटेन्स में, रॉक्स में, ट्रीज में भी अपना घर बना सकती हैं। द फोर्थ वन इज अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शहद में शिफा है। अब वो कैसे है? अब उसके लिए, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा कि शहद बनता कैसे है। मैं सिंपली छोटा करके आपको समझा देता हूँ। शहद की मक्खी यानी हनी बी फूलों में से नेक्टर को इकट्ठा करती है। उसका एक बीक टाइप माउथ बना होता है आगे से, जिससे वो इसको खाती है। और ये शहद स्टोर होता है उन्हीं पेटों में से एक पेट में, जो अल्लाह ताला ने हमें पहले बताया हुआ है कि मक्खी के एक से ज़्यादा पेट है। सो ये अलहदा से हनी स्टमक में ये स्टोर होता है। एंड यू नो व्हाट कि हनी बी को, शहद की मक्खी को 1000 फूलों में से नेक्टर खाना पड़ता है ताकि ये हनी स्टमक को फुल कर सके एक बार के लिए। सो जब ये नेक्टर इकट्ठा कर लेती है, वापसी के सफ़र में ही इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। एंड यू नो व्हाट, आगे आपको थोड़ा बहुत अगली लगे, ये बी इस शहद को दूसरी बी के माउथ में वॉमिट कर देती है और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम अपना अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। बट स्टिल जब छत्ते पे पहुंच जाती है, अपने घर पे पहुंच जाती है, शहद बहुत वाटरी होता है। इसके लिए यू नो व्हाट कि बीज अपने परों को इस पर मारती हैं ताकि एक एयर करंट सा पैदा हो उसमें और फिर इसे महफूज कर दिया जाता है। यही वजह है कि इस शहद के लो वाटर कंटेंट और पीएच एसिडिक होने की वजह से कि ये हज़ारों सालों तक महफूज रह सकता है। यही वजह है कि हमें बहुत कदीम शहद भी मिले हैं जो अभी भी एडिबल है, यानी खाने के काबिल है। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें खूबी रखी हुई है। तो अब फाइनली आपको पता चल गया कि शहद कैसे बनता है। अब इसमें शिफा क्या है और इसमें इस्लाम ने इतना जोर क्यों दिया हुआ है। अब मैं आपको जल्दी से एक हदीस सुना देता हूँ। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने शिकायत की कि मेरे भाई के पेट में दर्द है, या उसे डायरिया है, या उसे सहाल है उर्दू में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे शहद दो। वो फिर आया और कहा कि इससे दर्द शदीद हो गया है, इससे दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया कि उसे शहद दो।
फिर वो आया और कहा कि इससे और दर्द बढ़ गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई का पेट जूठा हो सकता है। इधर आप देख सकते हैं कि अभी भी वही वर्ड यूज किया गया है, बत्तन, पेट के लिए, लेकिन अल्लाह झूठा नहीं हो सकता। फिर आपने फरमाया कि इसे फिर शहद दो, और फिर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया। और इसी एक हदीस से पता चल जाता है कि शहद की इंपॉर्टेंस क्या है। और भी बहुत ज़्यादा हदीस में शहद की इंपॉर्टेंस, शहद को शिफा, शहद को हीलिंग बताया गया है, और कुरान में भी इसकी शिफा बताई गई है। एंड फाइनली आज हमें साइंस बता रही है कि शहद एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, हीलिंग के लिए यूज़ हो सकता है, इंसेक्टा, ये सब हम जानते हैं। So now you understand कि शहद को शिफा क्यों कहा गया। अब एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो क्या है कि अल्लाह ताला ने बताया कि इसमें तुम्हारी निशानी है उस कौम के लिए जो गौर फिक्र करती हो। तो क्या वो कौम हम हैं जो गौर फिक्र करते हैं, जो सोचते हैं, जो फिक्र करते हैं? प्रोबेबली नॉट। तो वो कौन लोग हैं? वो हम सब जानते हैं कि कौन रिसर्च कर रहे हैं, कौन खोज लगा रहे हैं, कौन गौर फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें निशानियाँ दिखा रहे हैं। यही वजह है कि आज हम मुसलमानों ने गौर फिक्र करना छोड़ दिया हुआ है। मज़े की आपको बात बताया चलूँ कि बीस की लाइफ बहुत डेमोक्रेटिक होती है, इनका टीम वर्क बहुत ज़्यादा होता है। 1 पाउंड हनी के लिए 8 मिलियन फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करती हैं, और उनको 75,000 माइल्स का सफ़र करना पड़ता है, जिसमें ज़मीन के 3 चक्कर लग जाते हैं, और 10,000 बीज मिलके 1 पाउंड हनी बनाती हैं। इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टीम वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है इसमें। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें बता रहे हों कि 20 की लाइफ में से कुछ सीख मिले, हमें स्टडी करें और कुछ सीख हासिल करें, जिसके ऊपर पूरी सूरत है, सूरह नहल। हम उसके बारे में पढ़ना ही नहीं चाहते, हम उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, हम रिसर्च ही नहीं करना चाहते। एपिसोड काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में 20 की लाइफ नहीं बता सकता। आप खुद रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि 20 की लाइफ कितनी हार्ड वर्किंग है, वो कितनी सोशली एक्टिव होते हैं, उनका टीम वर्क, 20 डेमोक्रेसी, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सो द मेन थिंग इज हियर, जो मैं आपको बताना चाहता था कि गौर फिक्र, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में साइंस हराम है या कुरान में ऐसा कुछ नहीं है, कुरान में कोई भी आयात साइंटिफिक नहीं है। कुरान में 1000+ आयात साइंटिफिक है, जिनको आप ऐसे एक्सप्लेन कर नहीं सकते। इसी वजह से शायद तर्जुमों में वो लिख नहीं पाए, या उनको समझ नहीं आया कि 20 के 1 से ज़्यादा पेट, इसलिए शायद उन्होंने लिख दिया कि उनके पेटों में से, जबकि सही तर्जुमा था कि उसके पेटों में से, हर स्टमक्स। इसे मैं जोर देता हूँ कि अरबी सीखें और गौर फिक्र करना शुरू करें। खुदा की कसम, अगर आप भी गौर फिक्र करना शुरू कर दें, और मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ डिस्कवर करके नया इन्वेंट कर लें। इमेजिन 2 बिलियन पीपल डिस्कसिंग मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जस्ट इमेजिन 2 बिलियन पीपल, 2 अरब लोग ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप लोग चलते फिरते एस्ट्रोनॉमर्स हैं, केमिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं। आपके बच्चों ने ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के आपको देखते होना है। आपके बच्चों ने आपको फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने हर जगह आपको डिस्कस करते होना है। माई फादर डिस्कवर्ड दिस, माई फादर एक्चुअली डिस्कस दिस। लेकिन हम सोचना नहीं चाहते, हम गौर फिक्र करना नहीं चाहते। कोई वजह नहीं हमें मिल रही क्यों हम गौर फिक्र करें। फ़लस्तीन का मसला हमारे सामने है, तो सोचना स्टार्ट करें। आपने चलते फिरते एस्ट्रोनॉमर्स होना है। लोगों ने पूछना है कि एम्ब्रियोलॉजी, मुसलमान जा रहा है, एम्ब्रियोलॉजी इससे पूछो, एनाटॉमी इससे पूछो, साइंस की हर बात इससे पूछो, 7 आसमानों की बात इससे पूछो, एलियंस की बात इससे पूछो। आई एम नॉट सेइंग दैट साइंस को आप खुदा बना लें, बस साइंस ही साइंस है। नो, साइंस कुछ भी नहीं है। इस्लाम इज़ द हाईएस्ट। साइंस अब 1 आसमान तक नहीं पहुंची, इस्लाम हमें 7 आसमानों तक खबर दे देते हैं। हम बिलीव करते हैं कि हम मल्टीवर्स में रह रहे हैं, हम बिलीव करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे साथ फरिश्ते हैं, हम ये मानते हैं कि हम जिन्नों के साथ रह रहे हैं। तो हम काफ़ी सुपीरियर हैं साइंस से। साइंस तो अभी तक इधर पहुंची भी नहीं है। और आज कोई मुसलमान गुजरता हो तो बस लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या तो ये जहादी है, या तो ये डम्ब है, या तो ये चीटर है। बस यही आज हमारी औकात है। तो फ़लस्तीन का मसला हमारे सामने है। अब भी हमारे अंदर की गैरत ना जागे कि अब तो हमने तरक्की करनी है। यहूदियों ने तरक्की कर ली तो हमने भी तरक्की करनी है ना भाई। यहूदियों ने तरक्की करके दिखा दी है, हमने भी तरक्की करनी है।
तो तरक्की इस दौर में साइंस से होगी। देखिए, आप सब मानते हैं ना कि कुरान क़यामत तक के लिए, तो क़यामत तक क्या लोग पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे? क़यामत तक एडवांसमेंट होगी, और वल्लाही कुरान वो पहले ही एडवांसमेंट कर चुका है। थाउजेंड्स ऑफ मिरेकल्स, थाउजेंड्स ऑफ साइंटिफिक आया कुरान पहले हमें बता चुका है। खुदारा सोचना शुरू करें, कुरान में बहुत कुछ है स्टडी करने के लिए। एंड जो बात मैंने पहले की, तर्जुमों से आप सोचना शुरू नहीं कर सकते। शायद उन लोगों के लिए बेटर है जो कुरान को एज आ कहानी या एज आ बरक़ात के लिए देखना चाहते हैं, तो वो इन तर्जुमों से पढ़ कर सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई दीन के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस्लाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो खुदा अरबी सीखें और कुरान पर सर्च करें, फलस्तीन के लिए कुछ करें। ऑल्दो इट्स नॉट अबाउट द टॉपिक, बट ये बहुत बड़ा हादसा हमारे लिए। वल्लाही मेरी पूरे मन से रूटीन सेटल नहीं हो पा रही, मैं अपनी रूटीन में वापस नहीं आ पा रहा जब से जंग शुरू हुई है। सो हमें अपने अंदर की गैरत जगानी होगी और तरक्की करनी होगी। सो इन दिस एपिसोड वी डिस्कस टुडे क्रोमोसोम्स की तादाद 20 के एक सारा पेट जो कुरान पाक मेंशन है, 2 मिरेकल्स, और तीसरी बात वर्कर 20 सारी फीमेल्स होती हैं। अगर आप गौर से आयात को पढ़ें तो जो बुलाने का ये जो वही का सीगा है वो मोनस के लिए है, बट यू कैन आर्ग्यू कि मक्खी दिखने में बज़ाहिर तो मोनस ही होती है। इट्स ओके। व्हाट अबाउट शायद में शिफा है, माउंटेन्स में, ट्रीज में भी मक्खियाँ घर बना सकती हैं। सो टुडे वी ऑलमोस्ट डिस्कस्ड 5 मिरेकल्स जो कि सिर्फ 2 आयात में मौजूद थे, सूरह नहल की। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक दे कि हम अरबी को सीखें, और अल्लाह ताला की किताब में जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है, उसको पढ़ने की तौफीक हमें दे अल्लाह ताला, और तर्जुमों से बचें। और ये याद रखें कि तर्जुमा एक आदमी ने लिखा है जिसने अरबी सीखी, और उसने अपने लोगों को अपने अल्फाज के चुनाव में जो उसे समझ आए वो उसने बताना चाहा है। सो तर्जुमा अल्लाह का कलाम नहीं है, तर्जुमे में शक हो सकता है, सिर्फ कुरान है जिसमें कोई शक नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह हम इसी साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ द कुरान सीरीज़ को आगे लेकर चलेंगे अल्लाह की तौफीक से, इंशाल्लाह।